और शुभ समाचार की शुभ शुरुआत त्योहारों की जबरदस्त रौनक के साथ करते हैं। देश भर के बाजार जगमगा रहे हैं। शहर शहर बाजारों की रौनक देखने लायक है। कोना कोना रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ है, क्योंकि ये पर्व है दिवाली का। वो दिवाली जिसमें हर घर श्री राम के आगमन के लिए सजाया जाता है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी की कृपा तो बरसती ही है, साथ ही साथ गणपति बप्पा सुख समृद्धि भी लेकर आते हैं। दिवाली का पर्व 5 दिनों तक चलता है, जिसके लिए हर शहर, हर गांव, हर घर खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है, जिसके लिए खरीदारी भी शुरू कर दी गई है। बाजारों में भारी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। सजावट के सामान से लेकर गाड़ी, सोना, चांदी, हर सेक्टर में बम्पर कमाई है। तो सबसे ज्यादा सोना चांदी का बाजार चमक रहा है और बाजारों की रौनक इस वक्त देखते ही बन रही है, क्योंकि त्योहार जो है वो शुरू हो चुका है। 5 दिन का दिवाली का त्योहार जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। उत्साह, उमंग और उल्लास आपको देखने को मिलेगा। खरीदारों की जो लाइन है वो बाजारों में देखने लायक है, क्योंकि बाजार इस वक्त पटे हुए हैं और खरीदार बाजारों में सोना, चांदी, गाड़ी के साथ साथ दिवाली की शॉपिंग भी लगातार करते नजर आ रहे हैं। इस बार दिवाली बहुत अच्छे से लोग बड़े खुशहाली से मना रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली। और इस बार तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा कर दिया है कमाल कि बहुत सारी चीजों में जीएसटी कम कर दी। इलेक्ट्रिकल रेट को भी छोड़ा है, कोई बात नहीं, हम उसमें भी कम करा के रहेंगे और उसका फायदा सबको दिलवाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं, बहुत सारी चीजों में प्रोडक्ट में रेट्स डाउन हुए हैं। शहर में तो इलेक्ट्रिकल लाइट का ही है इस समय, जो बिजली के घर में डेकोरेटिव लाइट होती है उन्हीं के लिए लोग आ रहे हैं बाजार में। बाकी तो बिजनेस है वो चलता ही रहता है। देखिए, त्योहार के टाइम में तो हमेशा ही रहता है। ठीक है, इस बार लोग थोड़ा सा क्रेजी हैं, ज्यादा आ रहे हैं शॉपिंग करने। दिवाली का वक्त है तो हर आदमी क्या कहते पूरी रेंज बना के चलता है, मगर इस बार महंगाई ने इतनी ज्यादा वो कर दी कि जो काम हमारा पहले आधे में हो जाता था, आज वही काम 1 लाख रुपए पहले थी, आज जस्ट डबल हो गई। यानी कि आज हमारा हिसाब जो है वो पूरा बिगड़ चुका है। हम लोग रूरल एरिया के दुकानदार हैं। कस्टमर वहाँ से सोच के चलता है कि हम लोग 4-5 हजार रुपये में पायल ले लेंगे। आज एक पायल की कीमत, एक हल्के पायल की कीमत 5,000 रुपया है, जो ग्रामीण वासी पहनना नहीं चाहते। उनको चाहिए थोड़ा सा मोटा, कि हम लोग काम करते हैं पायल हमारा जल्दी ना टूटे। उसकी रेंज हो गई है 8-9 हजार। तो इसलिए हम लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना। क्या लेने, टूटा फूटा बहाना जो दुकान का वही ले सकते हैं। इस समय इस बड़े भाव में जो है स्टॉक तो लेके लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि बीता करवा चौथ में कोई पायल लेने की हिम्मत नहीं दिखाया कस्टमर ने। गिरावट तो आई है, कहाँ परचेजिंग पावर लोगों की कम हुई बड़े भाव की वजह से। और अब जिस तरह से भी करवा चौथ का बीता, अभी जो धनतेरस आएगा देखना है कि क्या भाव लेते हैं। आज जो 180 में लेके गए थे तो आज 190 का भाव कटा रहे हैं। 190 के लेके आएंगे तो देखिए 2 लाख से ऊपर का कटेगा, तो नुकसान हो रहा है हम लोगों का। बेसिकली जो रेट को देखा जाए तो रेट बहुत हाई हो गया है, और इतना हाई रेट अमूमन अभी देखा जाता तो अगले 5 साल में ये रेट नहीं होने वाला था। जिस हिसाब से चांदी का रेट बढ़ रहा है इस समय, वो अगले 5 साल में ये रेट नहीं होने वाला था, जो भी करंट में हो गया है। तो ये बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। व्यापारी तो एकदम समझ लीजिए, जो ग्रामीण तबके के व्यापारी हैं उनको तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो चांदी की बात इस समय देख रहे हैं, जो वर्ल्ड का सिनेरियो चल रहा है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, और जो पूरे विश्व में जिस तरीके से सभी देशों ने, जितने सेंट्रल बैंक्स ने और सभी देशों ने तथा ब्रिक्स कंट्रीज ने जिस तरीके से चांदी और सोने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है, और जिस तरीके के युद्ध का माहौल पूरे विश्व में बना हुआ है, ऐसी परिस्थिति में पूरे निवेशकों का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सोने और चांदी पे ही आके टिक गया है। तो ऐसी परिस्थिति में चूंकि सोने का प्रोडक्शन अलग तरीके से होता है, चांदी का प्रोडक्शन अलग तरीके से होता है, लेकिन आज की तारीख में बनस्पत सोने के चांदी का प्रोडक्शन थोड़ा डाउन हुआ है, और जितने भी देश हैं वो कहीं ना कहीं अपना माल कोई बेच नहीं रहे। धनतेरस सुकून के हिसाब से चांदी लोग खरीदते हैं, लेकिन जो पहले लोग किलो 1 kg लेते थे, 500 लेते थे, अभी 5-10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, क्योंकि भाव ही 2 लाख हो गया है। तो चांदी का ये एक 10 ग्राम की लकड़ी लेना आएगा तो 2,000-2,100-2,200 तक की हो जाएगी। और फिलहाल हमको तो उम्मीद है कि कुछ सुकून के हिसाब से कस्टमर आएंगे, लेकिन जैसे पहले जो होता था, ये जो सिल्वर की ऐतिहासिक रेट हो गया है, हमने कभी इतना सुना नहीं था कि इतना भाव बढ़ जाएगा। इसलिए दिवाली के पंच महोत्सव का धनतेरस से आरंभ हो जाएगा। दिवाली के बाद भाई दूज के साथ इसका समापन होगा। ये सभी 5 उत्सव सुख समृद्धि और सौभाग्य से जुड़े हैं। सभी से पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं और सभी का अपना धार्मिक महत्व भी है। उस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, विधि विधान क्या है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
सुख समृद्धि, सौभाग्य, धन दौलत और खुशियां अपार। यानी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 मनोकामनाएं। इसलिए दिवाली का त्योहार भी एक नहीं, बल्कि ये उत्सव होता है 5 दिनों का। त्योहार के 5 दिन, सौभाग्य के 5 दिन, जिनकी शुरुआत होती है दिवाली से 2 दिन पहले। 20 को दिवाली है और उससे पहले 18 अक्टूबर को धनतेरस। बताने की जरूरत नहीं कि ये त्योहार खास तौर पर सुख समृद्धि से जुड़ा है, इसलिए इसकी खास अहमियत भी है। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन नई चीजों की खरीदारी, सोना और चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है। हो सके तो कम से कम चांदी का बर्तन अवश्य खरीदना चाहिए या चांदी का छोटा सिक्का लेना चाहिए और उसको ला करके माता के सामने रख के उसका पूजन करना चाहिए। अन्यथा आप अन्य धातुओं के भी बर्तन खरीद सकते हैं, स्वर्ण का, स्टील का, तांबे का, पीतल का, और उसको ला करके माता के सामने रख के उसमें माता को भोग लगाना चाहिए। दीपक अगर लाए हैं तो दीपक जलाना चाहिए। वैसे तो धनतेरस पर कभी भी खरीदारी की जा सकती है, लेकिन ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक इस साल कुछ शुभ मुहूर्त हैं। जैसे दोपहर में 12:01 से शुरू होकर दोपहर 12:48 तक, उसके बाद दोपहर 1:51 से लेकर दोपहर 3:18 तक, और तीसरा मुहूर्त है शाम में 6:11 से लेकर रात 8:41 तक। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने के लिए सबसे अच्छा समय अमृतकाल माना जा रहा है, जो सुबह 8:50 से 10:33 तक रहेगा। लेकिन आपका ये जानना भी जरूरी है कि धनतेरस पर पूजा की विधि क्या है और आपको किन बातों का विशेष ख्याल रखना है। तो इस दिन धनवंतरी देव का पूजन करना चाहिए। इनके पूजन के लिए उनके चित्र को अथवा उनकी मूर्ति विग्रह को रख करके षोडशोपचार विधि से उनका पूजन करना चाहिए। उनके विशेष मंत्रों से उनका जो है अर्चन करना चाहिए, स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और सबसे प्रमुख है कि इनको पूजन करने से आपके घर में स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, यानी घर में सुख तभी आएगा जब स्वस्थ रहेंगे सभी। तो स्वास्थ्य के लिए जो है भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके पश्चात माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी इस दिन, तो माता लक्ष्मी का भी पूजन जो है धनतेरस के दिन निश्चित ही करना चाहिए। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस पर उनकी पूजा से अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। सोना, चांदी, पीतल या तांबे के बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। त्योहारों के मौके पर सराफा बाजार की रौनक भी देखने लायक है। आभूषणों को लेकर लोगों की दीवानगी आज भी बरकरार है। सोने की ऊंची कीमतों के बीच अब लोगों को चांदी की चमक ज्यादा भा रही है। सिल्वर की बढ़ती मांग के बीच जयपुर में खरीदारों के लिए ढेरों ऑप्शन मौजूद हैं। देखिए, फेस्टिवल सीजन पर सोने चांदी के दाम हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में बात जब दीपावली और धनतेरस की हो तो सबकी पहली पसंद गोल्ड और सिल्वर ही होता है। आसमान छूती सोने की कीमतों के बीच आजकल लोगों को चांदी की चमक कुछ ज्यादा ही भाने लगी है। पिंक सिटी जयपुर में चांदी का क्रेज ऐसा है कि सर्राफा बाजार में सिल्वर ज्वेलरी की डिमांड बढ़ती जा रही है। दिवाली की शॉपिंग शुरू होते ही हर घर में कुछ ना कुछ नया आता ही है, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हो, कोई वाहन खरीद रहा हो, या फिर हर घर में जो एक चीज है जो लगभग हर किसी के घर में आती है वो है सोना या चांदी। भले ही वो कोई आभूषण हो या मात्र एक छोटा सा सिक्का हो, पर हर कोई प्रेफर करता है कि अपने घर में वो एक चीज लेके आ सके। तो हम दिखा रहे हैं चांदी की एक बहुत अच्छी रेंज, जिसमें बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, चाहे वो मूर्तियां हो, चाहे वो पायल हो, चाहे वो गले के हार हो, किसी भी चीज़ में चांदी जो है वो एक बहुत अच्छी रेंज में अब पाई जा रही है, बहुत यूनिक डिजाइन्स में पाई जा रही है। यहाँ दुकानों में चांदी के शानदार आभूषण, खूबसूरत मूर्तियाँ, गिफ्ट के सामानों के साथ आकर्षक चांदी के बर्तन मौजूद हैं। जिसका जितना बजट
जिसकी जैसी पसंद हो, यहाँ चांदी से बने सामानों की एक से बढ़कर एक डिजाइन मौजूद है। सबसे ज्यादा सिल्वर के अंदर पायल, चेन्स, ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स, ये सब चीजें जो है काफी चलती हैं। तो कॉइन के अलावा जो है आज के टाइम पे जो यंग जनरेशन है वो भी यही सब पहनना, लाइट वेट सिल्वर ज्वेलरी जो है वो ही प्रेफर कर रही है। जैसा कि गोल्ड है, गोल्ड के अंदर भी हमने जो है लाइट वेट कलेक्शन काफी अच्छा निकाला है। तो उसी के साथ साथ हमने सीजन को देखते हुए सिल्वर के अंदर भी काफी वेराइटीज लॉन्च करी। इस साल सोने की कीमतों में काफी उछाल देखने को मिला है, लेकिन ग्राहकों को सोने के मुकाबले चांदी ने पिछले एक साल में कहीं ज्यादा रिटर्न दिया है। चांदी का इस्तेमाल न सिर्फ आभूषणों में होता है, बल्कि सौर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में भी इसका उपयोग है। चांदी की बढ़ती औद्योगिक मांग ने इसकी कीमतों को हवा दी है। सोने के मुकाबले चांदी किफायती है, जो लोगों के लिए निवेश का आसान विकल्प भी देती है। दीपावली, धनतेरस पर अगर आप भी कोई धातु से बना सामान खरीदना चाहते हैं तो चांदी आपकी पसंद बन सकती है। रिदम जैन, जयपुर, गुड न्यूज टुडे। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। साथ ही लोग इस शुभ मुहूर्त पर सोने, चांदी और बर्तनों की खरीदारी करते हैं। इस बार भी धनतेरस के लिए बाजार सज धज कर तैयार हैं। देखिए। सुख, समृद्धि और धन वैभव का पर्व धनतेरस 2 दिन बाद शनिवार को है, लेकिन बाजारों में इसकी रौनक अभी से नजर आने लगी है। दुकानें चाहे सोने चांदी की हों या बर्तनों की, ग्राहकों की भीड़ हर तरफ है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, अहमदाबाद से लेकर जयपुर और प्रयागराज तक बाजारों की तस्वीरें कमोबेश एक जैसी ही नजर आ रही हैं। भले ही पर्व 2 दिन बाद है, मगर लोग अभी से खरीदारी में जुट गए हैं। कोई मूर्ति और पूजा पाठ का सामान खरीद रहा है, कोई गाड़ी और होम अप्लायंसेस जैसे टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीद रहा है, और कोई कपड़े, गहने और बर्तन खरीदने बाजार पहुंचा है। धनतेरस और दिवाली के मौके पर बर्तनों की खरीदारी बेहद ही शुभ मानी जाती है और ऐसे में लोग जो है वो तांबे, स्टील, चांदी, अलग अलग तरीके के बर्तन जो है वो खरीदना पसंद करते हैं। और ऐसे में अभी से ही जो बर्तनों की दुकानों में भीड़ है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा ये जो शॉप है, आपको यहाँ पे अलग ही एक रौनक नजर आएगी। तो परंपरा है कि स्टील है, तांबे के बर्तन ले लें, वो कुछ लिया, वो भी एक लोटा लिया। अच्छा, लोटा लिया, क्योंकि छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ों। सर आप बताइए, आप भी पूरी शॉपिंग कर आ गए जी। क्या लिया आपने? हमने अभी ग्लास का सेट लिया है। ये देखिए, गिफ्ट भी लेके जा रहे हैं सर। ये बता रहे हैं कि पूरे तरीके से जो है दीपावली का समय और हर कोई नई नई चीज़ें अपने घरों में लेकर आना चाहता है। तो ऑप्शन भी देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो है सेट दिख जाएंगे, किस तरीके से यूनिक थोड़ा दिखे, डिफरेंट लुक हो। ऑप्शन पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये कढ़ाई जो है वो मिल जाएंगे, प्रेशर कुकर मिल जाएंगे, हर तरीके के वैरायटी जो है लोग लेना चाह रहे हैं। कोई नॉन स्टिक पसंद कर रहा है, कोई इस तरीके के स्टील की चीज़ें लेना चाह रहा है, बट अपने हिसाब से जो है। और आप देख सकते हैं तांबे की आपको चीजें मिलेगी। धनतेरस का ये पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से शुरू हो रही है, जो 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 तक रहेगी। यानी उदया तिथि के अनुसार 18 अक्टूबर को धनतेरस मनाया जाएगा। इस दिन धन के देवता कुबेर, स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ये दिन आयुर्वेद और आरोग्य का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस का ये पर्व न सिर्फ धन, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है, बल्कि ये पर्व दीपावली के 5 दिवसीय महापर्व की शुरुआत का भी प्रतीक है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। त्योहारों पर ग्राहकों का उत्साह देखने लायक है। बड़ी संख्या में लोग मार्केट का रुख कर रहे हैं। भारी भीड़ भाड़ के बीच बाजारों में लोगों की सहूलियत के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा के एहतियाती इंतजामों को भी परखा जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट।
दीपावली की रात जब दियों की रोशनी से अंधेरा छटता है, तब ये जीवन में शुभता के स्वागत का संदेश देता है। ये त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। ये त्योहार प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की निर्णायक जीत का। सनातन संस्कृति में दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह आत्मिक, सामाजिक और भौतिक उन्नति का पर्व है। तभी तो साल भर हर किसी को दीपावली के इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार होता है। दिवाली के चलते देश भर के बाजारों में रौनक देखी जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ बड़ी संख्या में लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं। दुकानों पर त्योहार से जुड़े जरूरी सामानों की बाढ़ सी नजर आ रही है। इस खास मौके के लिए लोगों के पास अपनी पसंद के सामानों की लंबी लिस्ट है। किसी को अपना घर सजाना है तो कोई पूजा का सामान लेने आया है, किसी को पूजन के लिए मूर्ति की जरूरत है तो कोई कपड़े खरीद रहा है। इस फेस्टिवल सीजन में तभी तो हर दुकान ग्राहकों से गुलजार है। फिर चाहे दुकान वो राजधानी दिल्ली की हो या फिर दूर दराज के किसी छोटे गांव की। बात दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की करें तो यहाँ की गलियों का नजारा ऐसा है मानो जन समंदर ही उमड़ पड़ा हो। बाजार में ग्राहकों की बढ़ती तादाद को देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद है। यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस पैनी नजर रख रही है। फेस्टिवल सीजन में किसी भी विपरीत हालात से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। साथ ही मॉक ड्रिल के जरिए यहाँ प्रशासन ने अपनी तैयारियों को भी परखा। पब्लिक जागरूक हो चुकी है, कंधे से कंधा मिला के वॉलंटियर भी यहाँ काम कर रहे हैं और पब्लिक यहाँ वॉलंटियर वो भी पूरा खरेजा हो, रिलीफ हो, सबको एकदम जागरूक कर रहे हैं कि अपना कोई संदिग्ध चीज है प्रशासन को फोन करके बताया जाए कि उसको हाथ न लगाया जाए। ड्रिल रखी दिल्ली पुलिस ने, ये बहुत इसका हम स्वागत करते हैं। और यहाँ FRS 6 कैमरे हैं, 124 मार्केट में है, 206 CC कैमरा पूरे सरोजनी नगर में है। और सबसे बोला है लाभारी चीजों को हाथ नहीं लगाए, आओ हम सब सुरक्षा में सहयोग करें और दिवाली सबके लिए मंगलमय हो। खुशियों के इस पर्व में लोगों के चेहरों की मुस्कान यूं ही बनी रहे, इसके लिए हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों को माने और अपने साथ साथ दूसरों की सुविधाओं का भी ख्याल रखें। त्योहार हमें प्रेम, भाईचारे के साथ जीवन में द्वेष, ईर्ष्या और नकारात्मकता भी देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं न्यूजीलैंड, जहां दिवाली सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है। वहां के क्वींस टाउन में दिवाली मिलन समारोह आयोजन किया गया। इसमें भारतीय समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। दिवाली के मौके पर भव्य दीपोत्सव के लिए रामनगरी अयोध्या सज धज कर तैयार हो रही है। श्रद्धालुओं को इस शानदार समारोह में आस्था, भक्ति और परंपरा के साथ तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। देश ही नहीं, दुनिया भर से लोग इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। दिवाली से पहले अयोध्या में राम भक्तों का तांता लग रहा है, तो वहीं पूरे धाम को गेंदे के फूलों से सजाने का भी काम हो रहा है। अयोध्या में सरयू के घाट इस बार 28 लाख दियों से रोशन होंगे। साल 2017 से शुरू हुआ अयोध्या में दीपोत्सव का ये सिलसिला इस साल एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। भगवान राम की नगरी अयोध्या का अलौकिक श्रृंगार हो रहा है। जैसे जैसे दीपोत्सव का दिन नजदीक आ रहा है, अवधपुरी की सुंदरता और भव्यता बढ़ती जा रही है। दीपोत्सव स्थल पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अब सिर्फ उन्हें फाइनल टच दिया जा रहा है। सरयू के अलग अलग घाटों पर दीपक और तेल पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस बार दीपोत्सव कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है, जहां 26 लाख से ज्यादा दीयों की रोशनी से राम की पैड़ी शोभायमान और दीप्तमान होगी। लंका विजय के बाद अवधपुरी में प्रभु श्री राम का जैसा स्वागत त्रेता युग में हुआ था, इस साल के आयोजन में वैसी ही दिव्यता की अनुभूति होगी। यानी इस बार का दीपोत्सव आस्था, संस्कृति और आधुनिकता का ऐसा अनुपम संगम होगा, जिसे देखकर पूरी दुनिया को साक्षात स्वर्ग दर्शन की अनुभूति होगी।
भव्य उत्सव के दौरान जहां पवित्र सरयू के घाट दियों की रोशनी से नहाए नजर आएंगे, तो वहीं तकनीक के सहारे फिजाओं में राम कथा का सजीव दर्शन होगा। सरयू तट पर कोरियोग्राफ्ड म्यूजिकल ड्रोन शो और 3D होलोग्राफिक म्यूजिकल लेजर शो श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे सतयुग में जब राम जी आए थे, जितना प्रकाश राम जी के आने पे हुआ था, उतना आज मुझे यहाँ राम की वाणी पे आने के बाद अनुभूत हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आस्था, भक्ति और मान्यता को तकनीक के शानदार मेल से दीपोत्सव का ये महाआयोजन और भी ज्यादा विराट दर्शन कराएगा। समारोह में स्वदेशी तकनीक की नुमाइश लोगों को रोमांचित कर देगी। जब 1100 ड्रोन आसमान में रामायण के प्रसंगों की झलकियां उकेरेंगे, तो ये नजारा आंखों में बसा लेने वाला होगा। पवित्र सरयू के किनारे खड़े होकर श्रद्धालु जब आकाश में अद्भुत कलाकृतियां उभरती देखेंगे, तो यकीन मानिए दीपोत्सव का ये लम्हा अपने आप में एक यादगार पल होगा। परेशान हो सकता है, लेकिन अंततोगत्या सत्य ही जीतेगा, यह संदेश अयोध्या देती है। और इस बार भी दीपोत्सव में देने के लिए तैयार है और देगी, अपने दीपों के माध्यम से भी, अपने दियों के माध्यम से, अपनी आरती के माध्यम से। और हम लोग इसकी स्वच्छता के लिए, इसके पेयजल के लिए, इसके आवागमन के लिए पूरी टीम हमारी दिन रात मेहनत कर रही है और हम इसे दिव्यता और भव्यता के साथ संपन्न। जिस तरह त्रेता युग में जब प्रभु राम अयोध्या पहुंचे थे और अयोध्या वासियों ने इनका स्वागत किया था, ठीक उसी तरह इस कलयुग में भी अयोध्या दीपावली के मौके पर नजर आएगी। दीपोत्सव के इस भव्य आयोजन में दुनिया भर की निगाहें अयोध्या पर नजर आएगी। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब रुक करते हैं साईं धाम का। दुनिया को श्रद्धा और सबूरी का संदेश देने वाले शिरडी के साईं बाबा मंदिर पर भक्तों की आस्था अपार है। मनोकामना पूरी होने पर यहां भक्त दिल खोलकर दान करते हैं। इसी कड़ी में चेन्नई के साईं भक्त के उपहार की खूब चर्चा हो रही है, जिसे समाधि मंदिर में सजाया गया है। देखिए। शिरडी साईं बाबा का मंदिर देश के तमाम सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। यहाँ हर दिन देश दुनिया से हजारों भक्त अपनी मन की मुराद लेकर आते हैं। इन साईं भक्तों को जब बाबा का आशीर्वाद मिलता है और उनकी मनोकामना पूरी होती है, तो फिर ये श्रद्धा मंदिर में दान के स्वरूप में दिखाई देती है। इस बीच चेन्नई के साईं भक्त ने साईं बाबा के समाधि मंदिर को 15 किलो तांबे का छत्र भेंट किया है, जिस पर 185 ग्राम शुद्ध सोने की परत चढ़ाई गई है। बेहद मनमोहक कारीगरी से बनाए गए इस छत्र को पूजा अर्चना के बाद विधि विधान से साईं बाबा की मूर्ति के ऊपर स्थापित कर दिया गया। छत्र की खूबसूरती ने मंदिर की शोभा को चार चांद लगा दिए हैं। आज चेन्नई के एक साईं भक्त जितेंद्र उमेड़ी, इन्होंने 15 किलो वजन की तांबे की छतरी, उसके ऊपर सोने का मुलामाय ऐसे आज की संस्थान ने दान की है। उसके साथ उन्होंने 23 लाख नगद राशि भी संस्थान के लिए जमा की। साईं भक्त जितेंद्र उमेड़ी खुद एक सर्राफा व्यापारी हैं। सालों से बाबा के दर्शन के लिए उनका शिरडी आना जाना रहा है। मंदिर को छत्र भेंट करने की उनके मन में लंबे समय से इच्छा थी। ट्रस्ट से अनुमति मिलने के बाद उन्होंने इसे भेंट किया। शिरडी से नितिन मिराणे, गुड न्यूज टुडे। भारत को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने का रास्ता साफ हो गया है। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए भारत के अहमदाबाद की सिफारिश की है। वहीं कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ने एक बयान जारी किया है, जिसके अनुसार अब अहमदाबाद के नाम को पूर्ण सदस्य देशों के सामने प्रस्तावित किया जाएगा। इस पर आखिरी फैसला 26 नवंबर को ग्लासगो में होने वाली कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली में लिया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं। नाइजीरिया ने भी गेम्स की मेजबानी के लिए आवेदन किया था। अगर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली में अहमदाबाद को मंजूरी मिल जाती है, तो नई दिल्ली के बाद अहमदाबाद CWG की मेजबानी करने वाला भारत का दूसरा शहर बन जाएगा। वहीं क्रिकेटर कुलदीप यादव टीम इंडिया के साथ मिशन ऑस्ट्रेलिया पर हैं, लेकिन इस बीच उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हाल ही में वो वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए। इसी से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा बटोर रही हैं। इनमें कुलदीप वृंदावन की गलियों में हाथ जोड़े हुए नजर आए।
तो फेस्टिव सीजन में जहां मैदानी इलाकों में गुलाबी ठंड हौले हौले सुबह शाम सिहरन दे रही है, वहीं पहाड़ों पर तो वक्त से पहले बिछी सफेदी की चादर सर्द मौसम के मिजाज को बेहद खूबसूरत माहौल के साथ बयां कर रही है। अक्टूबर के महीने में हो रहा स्नोफॉल इस त्योहारी सीजन को और भी खास बना रहा है। अमूमन अक्टूबर में इतनी ठंड नहीं होती है, इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार का अक्टूबर कुछ खास है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ कंचनजंगा की ऊंची चोटियां हैं जिन पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड की हसीन वादियां हैं जो आपको दिखा रही हैं कि किस तरह से ठंड की जो है वो शुरुआत हो चुकी है, वो भी अक्टूबर के महीने में। दिल्ली के मशहूर वसंत वैली स्कूल को आईवी लीग इंडिया नंबर 1 5 स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग में वसंत वैली को ये खिताब मिला है। शिक्षा जगत से जुड़े करीब 10,000 लोगों से राय शुमारी के बाद आईवी लीग इंडिया नंबर 1 5 स्टार पुरस्कार पर आखिरी फैसला लिया गया, जिसमें वसंत वैली ने बाजी मारी। Congratulations. Yes. Also promoted to the rank of the Ivy League day schools is with the rank number 1 5 star is the Vasant Valley School, Delhi. दिल्ली के वसंत वैली स्कूल ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित की। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में वसंत वैली को एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2025-26 में आईवी लीग इंडिया नंबर 1 5 स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस साल एजुकेशन वर्ल्ड ने नई आईवी लीग कैटेगरी की शुरुआत की है। पढ़ाई का स्तर, शिक्षकों की क्षमता, सिलेबस की अहमियत और खेल जैसे अहम मापदंडों पर राष्ट्रीय रैंकिंग में वसंत वैली स्कूल ने लगातार अपना दबदबा बनाए रखा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अवार्ड मिलना तो हमेशा अच्छा लगता है, पर हम अवार्ड के लिए स्कूल नहीं चलाते। हमारा स्कूल ऐसे ही बहुत अच्छा स्कूल है और जब अवार्ड मिलता है तो थोड़ा सा और अच्छा लगता है। वसंत वैली स्कूल के प्रिंसिपल शर्मिला बख्शी ने इस उपलब्धि का श्रेय अपनी टीम के समर्पण और जज्बे को दिया। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग को दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल रैंकिंग सर्वेक्षण माना जाता है। 2025-26 के संस्करण में 518 शहरों के 4,500 स्कूलों को परखने के लिए अभिभावकों, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों सहित 9,500 लोगों की प्रतिक्रिया ली गई। भारत में 1.5 मिलियन स्कूल्स हैं। अब इस स्कूल्स के अंदर आपको गवर्नमेंट मिलते हैं, प्राइवेट मिलते हैं। एक पेरेंट की व्यथा हमेशा ये होती है कि कौन सा अच्छा बेस्ट स्कूल मेरे लिए है। एंड अकॉर्डिंग टू अस हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन है फॉर विकसित भारत, हमारे हिसाब से एजुकेशन वर्ल्ड एंड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड मैं मानता हूँ कि थरो बैरोमीटर और एक भारत का एक यूनाइटेड एक रिलीजन हो, वो एजुकेशन हो, और वो ही बैरोमीटर होना चाहिए एक विकसित भारत के लिए। आपको पता चले कि एज अ देश हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। 1990 में स्थापित वसंत वैली स्कूल लगातार भारत के टॉप स्कूलों में शुमार होता रहा है। अब आईवी लीग 5 स्टार सम्मान के साथ वसंत वैली स्कूल ने कामयाबी का एक और पैमाना स्थापित कर दिया है। श्रेया चटर्जी, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।